एक स्टॉक है जो आज हमारे रडार पे है और वो है एसबीआई लाइफ, क्योंकि मार्च तिमाही में एसबीआई लाइफ का मुनाफा जो है उसमें करीब 26% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। वहीं नेट प्रीमियम आय जो है 15,556 करोड़ से बढ़कर 17,430 करोड़ पे आई है। तो नतीजे काफी अच्छे रहे हैं। नतीजों पे बात करने के लिए हमारे साथ एसबीआई लाइफ के एमडी और सीईओ महेश कुमार शर्मा जी जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में और बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले आपके नतीजे तो काफी बेहतरीन रहे हैं, नो डाउट हर जगह ग्रोथ देखने मिली है। अगर आप सम अप करके बता सके कि ये क्वार्टर जो है वो कंपनी के लिए कैसा रहा है? क्वार्टर बहुत अच्छा रहा और हमने बहुत जो व्यवहार में हमने जो इजाफा किया है, जो बढ़ोतरी की है, बहुत अच्छा किया है। तो अगर आप देखेंगे कि जो प्रोटेक्शन बिजनेस है उस पे हमारा क्वार्टर ऑन क्वार्टर 25% का ग्रोथ है एंड पूरे वर्ष का अगर आप देखेंगे तो उसमें भी हमारा इंडिविजुअल प्रोटेक्शन में 26% बढ़ोतरी है, ओवरऑल प्रोटेक्शन में 24% बढ़ोतरी है। न्यू बिजनेस जो बिजनेस है, न्यू बिजनेस प्रीमियम है वो 23% ग्रो हुआ है पिछले वर्ष से। इंडिविजुअल न्यू बिजनेस 32% बढ़ा है। हमारा वीओएनबी जो है वो 3,740 करोड़ हो गया है और 39% ये बढ़ा है पिछले वर्ष के मुकाबले। और बाकी सारे पैरामीटर जो है बहुत अच्छा रहा है। तो क्वार्टर और वर्ष हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। डेफिनेटली, तो क्वार्टर और वर्ष जो है वो इस कंपनी के लिए काफी बेहतर रहा है। हर तरफ अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ देखने मिल रही है। लेकिन शर्मा जी, ग्रोथ तो देखने मिल रही है, लेकिन मैं आपकी प्रेस रिलीज पढ़ रहा था, उसमें आपने कोविड के लिए प्रोविजनिंग करके रखी है। नो डाउट अब अगर आप देखेंगे तो कोविड के केसेस कम हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो भी कम हो रहा है। तो इन 290 करोड़ के आसपास की प्रोविजनिंग जो है वो आपने क्यों की? जी, मैं इसके बारे में थोड़ा सा वो प्रकाश डालना चाहता हूं कि पिछले वर्ष हमने कोविड के लिए 183 करोड़ रखा था और उसके बाद जो है कोविड का प्रकोप इतना बढ़ गया कि हमें काफी और प्रावधान करना पड़ा। तो इसलिए हमने ये सोचा कि अभी के सिचुएशन को देखते हुए कि जबकि कोविड के क्लेम्स अभी भी आ रहे हैं और हमें ये पता नहीं है, आप अगर विदेशों में देखेंगे कि कोविड कुछ देशों में अभी भी बढ़ रहा है, तो हम चाहते नहीं है कि एज अ बीमा कंपनी के तौर से हमें बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव रहना है। इसलिए हमने कम से कम 290 करोड़ का प्रावधान करके रखा हुआ है। चलिए ठीक है, तो 290 करोड़ का आपने एज अ प्रिकॉशनरी प्रावधान जो है वो करके रखा है, अच्छी बात है। लेकिन पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो वहां बढ़ोतरी देखने मिल रही है। लेकिन साथ ही साथ शर्मा जी, आपके यूलिप का अगर शेयर देखेंगे तो करीब करीब 63% के आसपास है आपके कुल बिजनेस का। लेकिन साल दर साल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे गिरावट देखने मिली है। इस गिरावट का क्या कारण है और किन लेवल्स पे जाके ये स्टेबलाइज होंगे? कोविड के चलते हुए कई लोगों को ये महसूस हुआ है कि एक गारंटीड वो चाहिए ना, गारंटीड रिटर्न चाहिए, क्योंकि लोगों को पता नहीं रहता कि उनका व्यवसाय रहेगा नहीं रहेगा, क्या होगा वगैरह वगैरह। तो और इंटरेस्ट रेट्स भी जिस तरह से ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो आम आदमी को ये पता नहीं रहता कि उसको कम से कम जो उसकी उम्मीद है वो मिलेगा या नहीं। डिपॉजिट्स वगैरह के ऊपर जो है जो रिटर्न है वो कम होते जा रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए नॉन पर गारंटीड प्रोडक्ट्स का डिमांड जो है वो बढ़ गया है और हमने भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए हैं। पिछले वर्ष में हम लोग स्मार्ट प्लैटिना लेके आए थे जो, और अभी जो है स्मार्ट प्लैटिना प्लस हमने मार्च में निकाला है। मार्च के अंदर अंदर हमारा उसके ऊपर अच्छा डिमांड शुरू हो गया है और प्लैटिना, स्मार्ट प्लैटिना में भी बहुत अच्छा डिमांड हमने देखा। तो इसके चलते हुए थोड़ा सा जो है इनकी डिमांड बढ़ने की वजह से जो ओवरऑल परसेंटेज यूलिप का है वो थोड़ा सा कम होने लगा है। किंतु यूलिप में डिमांड अभी भी है और यूलिप का ग्रोथ भी वैसे ही चल रहा है जैसे बाकी प्रोडक्ट्स का। नॉन पर गारंटीड प्रोडक्ट्स का ग्रोथ जो है थोड़ा इससे तेज है, इसीलिए उसका नंबर थोड़ा और बढ़ रहा है और हमें उम्मीद है कि आगे चलते हुए ये और थोड़ा बढ़ेगा। ओके, तो नॉन पार प्रोडक्ट्स जो है उनकी ग्रोथ ज्यादा हुई है
यूलिप की भी ग्रोथ है, लेकिन बाकी प्रोडक्ट्स की ग्रोथ जो है वो काफी ज्यादा हुई है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं आपको देखने मिला, जिसके कारण यूलिप का जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है वो थोड़ा कम हुआ है। नो डाउट शर्मा जी, ये तो अच्छी बात है कि ग्रोथ नॉन पार में और यूलिप में दोनों में हो रही है, लेकिन एक चीज हम लगातार सुनते आ रहे थे कि जो प्रीमियम्स है उनमें हाइक होने वाली है। तो आपने क्या कोई प्रीमियम्स में हाइक की है, या फिर साफ तौर पे कहे तो आसान शब्द में कहे तो क्या कोई प्राइस हाइक आपने लिया अपने प्रोडक्ट्स में? नहीं, कुछ प्राइस चेंजेस तो कुछ होते रहते हैं, जो जिस तरह से हम लोग है ना, जो नया प्रोडक्ट आता है या कोई कॉस्टिंग देख करके, तो प्राइसेस तो हम लोग कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहते हैं। लेकिन ऐसा कोई एकदम ड्रास्टिक सा चेंज अगर आप बोल रहे हैं तो ऐसा कुछ मैं नहीं देख रहा हूँ अभी। ओके शर्मा जी, लेकिन हमने सुना था कि अप्रैल के महीने से दरअसल प्राइस हाइक होने वाली थी, प्रीमियम्स बढ़ने वाले थे, तो क्या कोई प्रीमियम्स बढ़े हैं? नहीं, ऐसा मतलब फ्यूचर देखते हुए अभी फिलहाल तो नहीं लग रहा मुझे कि तुरंत हमें कोई रेट बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हम देखते रहेंगे सिचुएशन कैसा है। जब पहले भी कभी हमने टर्म प्रीमियम के रेट्स वगैरह एडजस्ट किए थे, उसमें ऐसा नहीं होता है कि बढ़ाया बढ़ाया है। वो एक्सपीरियंस के हिसाब से कभी किसी सेगमेंट के लिए थोड़ा कम होता है, किसी सेगमेंट के लिए थोड़ा ज्यादा बढ़ता है, तो इस तरह से एडजस्टमेंट तो होता रहता है प्राइसेस। तो कोई प्राइसेस बढ़ाने की या फिर प्रीमियम में बढ़ोतरी करने की यहाँ पे कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, ये शर्मा जी कहते हुए। लेकिन शर्मा जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, क्योंकि ये साल आपके लिए काफी बेहतर रहा है, तो आने वाले साल में किस तरह की ग्रोथ देखने मिलेगी, क्या गाइडेंस आप देंगे FY23 के लिए? तो हम पिछले वर्ष जो है ज्यादा करके अगर आप मोटा मोटी देखेंगे तो 25% हमने बिजनेस ग्रो किया है। तो हम चाहेंगे कि 20% से ज्यादा ही हमारा ग्रोथ रहे, तो इसी की तरफ हम काम कर रहे हैं। बेहतर ग्रोथ जो है आपको FY23 में भी SBI लाइफ से देखने मिल सकती है। शुक्रिया शर्मा जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने जो रिजल्ट है उसके बारे में बताने के लिए। चलिए, तो ये तो थे महेश कुमार शर्मा जी SBI लाइफ के, जो हमको बताते हुए कि SBI लाइफ का क्वार्टर कैसे रहा है और आगे चल के किस तरह की ग्रोथ देखने मिल सकती है। लेकिन एक